नमस्कार। रीमान इंटीग्रल के लेक्चर सीरीज में तीसरा वीडियो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस के ऊपर है। तो आइए चले देखें तीसरा वीडियो। तो आइए फिर हम बात शुरू करें रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस की। आपको पहला वीडियो याद होगा। पहले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार हम जो पार्टीशन है उसके किसी सब इंटरवल में अगर एक पॉइंट ऐड करते हैं तो लोअर सम बढ़ जाता है और अपर सम कम हो जाता है। और यही हमारा टारगेट है कि हम एरिया अंडर द कर्व ज्ञात करने के लिए लोअर सम को बढ़ाते चले जाएं और अपर सम को कम करें। तो इस प्रकार पार्टीशन में कोई पॉइंट ऐड करने से चूंकि गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, इसलिए जो नया पार्टीशन मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन मोटे तौर पर क्या हुआ कि ये पार्टीशन P star is called a refinement of a partition P equal to A equal to x0, x1, x2, xn minus 1, xn equal to b if P is a subset of P star or all the points of P are contained in P स्टार। मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि हमारा इंटरवल ए बी है जिसके ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है, और ये हमारा पार्टीशन है x1 x2 और इस प्रकार से ये xn माइनस 1 बी इक्वल टू xn, ए को हम x नॉट कहते हैं। अगर इसमें हम बीच में एक पॉइंट C ऐड कर दें तो जो रिजल्टिंग पार्टीशन हमारा मिलेगा उसको मान लीजिए P स्टार से डिनोट करें, तो उसमें पॉइंट्स क्या होंगे x0, x1, x2 और इस प्रकार मान लीजिए C ith इंटरवल में है तो xi माइनस 1 C xi और xn माइनस 1 और xn। तो एक C पॉइंट भर ऐड हुआ, P स्टार हमको मिल गया। तो इस तरह P स्टार को हम P का रिफाइनमेंट कहेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट ऐड हो, कई सारे पॉइंट ऐड हो सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं। तो P के कई रिफाइनमेंट हो सकते हैं, पॉसिबल है। इस तरह ये हुआ रिफाइनमेंट। अब अगर हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो पार्टीशंस हैं P1 और P2, और हमें ऐसा पार्टीशन निकालना है जो P1 और P2 का दोनों का रिफाइनमेंट हो। तो बहुत आसान सी बात है कि अगर आप P1 और P2 दोनों का यूनियन ले लें तो जो सेट मिलेगा वह P1 को भी कंटेन करेगा और साथ में वह P2 को भी कंटेन करेगा। और इसलिए यह P1 यूनियन P2 जो हमारा हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। ये हम लोग कई बार काम करेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे जानना जरूरी था। अब हम रिफाइनमेंट पे और आगे बात करें उसके पहले एक छोटा सा डिफिनीशन आपको और बता रहे हैं। वो डिफिनीशन है नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। नॉर्म बोलते हैं और कुछ लोग इसको मेश बोलते हैं, मेश ऑफ ए पार्टीशन। इसको हम पार्टीशन P अगर लिखें तो इसका नोटेशन है म्यू P। तो डिफिनीशन ये है कि म्यू P इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा xi। मतलब आपने ये पार्टीशन बनाया हुआ है ए बी का, बहुत सारे सब इंटरवल्स हैं और इन सब इंटरवल्स का लेंथ है। जो सबसे बड़ा लेंथ है
उसको हम कहते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन और मेस ऑफ द पार्टीशन, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू पी से। कई बार इसको केवल म्यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं। अब आइए इसके साथ हम एक चीज़ और देखें। हमने आपसे कहा था, एक पिक्चर में देखा था कि अगर हम पार्टीशन में एक पॉइंट ऐड करें तो लोअर सम बढ़ जाएगा और अपर सम कम हो जाएगा। मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करना पड़ेगा। तो आइए एक थ्योरम बनाएं और इसको प्रूव करें। थ्योरम बनाते हैं कि लेट P स्टार बी ए refinement of a partition P, then for a bounded function f, पहली चीज कि लोअर सम P स्टार का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि P स्टार रिफाइनमेंट है। तो लोअर सम P स्टार का P के लोअर सम से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और दूसरा अपर सम छोटा होना चाहिए रिफाइनमेंट का। ये हमारा टारगेट है, हम लोग देख भी चुके हैं। तो जो P स्टार का अपर सम है वो छोटा है या बराबर है P के अपर सम से। ये हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। अब आइए इसको प्रूव करें। ये बहुत आसान सा प्रूफ है, मुश्किल नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारा पार्टीशन P है, A इक्वल टू x0, x1, x2, यहाँ पे हमने ले लिया xi माइनस 1, xi, और फिर यहाँ पे हमारा xn इक्वल टू b हो गया, और हमने ये हमारा हो गया P पार्टीशन। इसमें एक पॉइंट हम xi माइनस 1 और xi के बीच में अभी सिंगल पॉइंट डाल देते हैं C। सिंगल पॉइंट डाल करके और हम एक रिफाइनमेंट बना लेते हैं P स्टार, और वो हो गया P यूनियन सिंगलटन C, जहाँ P हमने क्या लिया हुआ है, जहाँ P हमारा है x0, x1 से कंटिन्यू करता हुआ xn तक। ये हमारा है P। अब इसके साथ आइए देखें कि आगे स्थिति क्या बनती है। अब जरा LPF हम और UPF निकालेंगे, या LP स्टार F UP स्टार F निकालेंगे। इसके लिए हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड लेना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि xi माइनस 1 के पहले तक दोनों में सेम पॉइंट्स हैं। xi माइनस 1 तक P में भी वही पॉइंट्स हैं और P स्टार में भी वही पॉइंट्स हैं। फिर xi के बाद xn तक P में भी वही पॉइंट्स हैं और P स्टार में भी वही पॉइंट्स हैं। तो अब जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उस हिसाब से अगर लिखें तो हम लोग लिखते हैं कि mi बराबर GLB ऑफ fx इन डेल्टा xi मतलब xi माइनस 1 xi, इसमें mi होता है। लेकिन जब हम P स्टार की बात करेंगे तो ये अब इंटरवल टूट गया है दो हिस्सों में, एक xi माइनस 1 से C तक और दूसरा हिस्सा C से xi तक। तो इसलिए उस स्थिति में हमें दो GLB और देखने पड़ेंगे, GLB fx इन xi माइनस 1 C, और W2 मान लीजिए GLB fx इन C xi। ये हमारा होगा। और चूंकि फंक्शन सब में पूरे इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो सारे सब इंटरवल में बाउंडेड है, उसका कोई बहस नहीं है। अब ये बात स्पष्ट है, अगर ऐसा हमने लिखा तो बाउंड्स के डिफिनीशन से आप जानते हैं कि mi जो होगा वो W1 से भी छोटा होगा और mi W2 से भी छोटा होगा।
अब अगर ऐसा होता है तो जरा देखें कि LP स्टार एफ और LPF का डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए दोनों को निकालना पड़ेगा। तो आइए देखें कि LPF क्या होगा। अब LPF जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होगा, जरा पूरा विस्तार से लिखें तो समझ में आएगा, लेकिन समेसन का यूज करने से एम अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा अल्फा फ्रॉम 1 टू i माइनस वन। चूंकि i माइनस वन तक स्थिति एक ही है, और थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं एम आई डेल्टा एक्स आई मीन्स एक्स आई माइनस वन, और फिर उसके बाद का हम लिखेंगे एम अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा अल्फा फ्रॉम आई टू एन। क्यों? आपको याद है LPF क्या होता है? LPF होता है सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू n एम आई डेल्टा एक्स आई। लेकिन चूंकि ith सब इंटरवल में एक पॉइंट C हमने डाला हुआ है, तो थोड़ा उसके लिए LP स्टार F अलग होगा, इसलिए हमने थोड़ा विस्तार देके इसी चीज़ को इस फॉर्म में, इसी चीज़ को हमने थोड़ा बड़े फॉर्म में लिख दिया है। तो आइए, ये हमारा हो गया LPF। अब LP स्टार F क्या होगा? LP स्टार F xi माइनस वन तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, सो सिग्मा एम अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा अल्फा फ्रॉम 1 टू i माइनस वन। लेकिन ith सब इंटरवल जो हमारा है, इसमें एक पॉइंट ऐड होने से अब यहां पर बनेगा W1 C माइनस XI माइनस वन प्लस W2 XI माइनस C, और फिर ये मिल जाएगा हमको प्लस सिग्मा एम अल्फा डेल्टा एक्स अल्फा अल्फा फ्रॉम I प्लस 1 टू n। ये हमें मिल जाएगा LP स्टार अल्फा। एक चीज़ करेक्ट कर दूं कि यहां पर भी अपने पास I प्लस 1 ही होगा, क्योंकि ith इंटरवल तो यहां पे आ गया है। अब इसलिए अगर हम LP स्टार F माइनस LPF निकालें तो ऑब्वियसली जो आपको मिलेगा टर्म, ये समेसन वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा W1 C माइनस XI माइनस वन प्लस W2 XI माइनस C एंड माइनस MI XI माइनस XI माइनस वन, और ये बराबर हो जाएगा W1 माइनस MI C माइनस XI माइनस वन प्लस W2 माइनस MI XI माइनस C के। ये भी नॉन निगेटिव है, चूंकि W1 बड़ा है या बराबर है MI के, ये भी नॉन निगेटिव है और ये तो नॉन निगेटिव है ही, इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए LP स्टार F ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया LPF के। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि जो पार्टीशन का लोअर सम होगा वह छोटा होगा और पार्टीशन के रिफाइनमेंट का जो लोअर सम होगा वो बड़ा होगा। ये हमें मिल गया। सिमिलरली ये आप प्रूव कर सकते हैं कि जो UP स्टार F होगा वो छोटा होगा UPF से। ये आप प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार जिस तरह हम लोगों ने LPF के लिए प्रूव किया। तो आइए एक थ्योरम और कर रहे हैं। ये थ्योरम है, इफ a refinement P star of P contains P points more than P and modulus of fx is less than equal to k for all x in AB, then LPF is less than equal to
एल पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस 2p के म्यू और यू पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी स्टार एफ ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी एफ माइनस 2p के म्यू। अब यहाँ पर हम पुराना वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो पहले एक पॉइंट के लिए देखते हैं। सो लेट पी स्टार कंटेन्स वन मोर पॉइंट देन पी, देन एज above एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ बराबर W1 माइनस एम आई सी माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस W2 माइनस एम आई एक्स आई माइनस सी। ये हम लोग ऊपर से जानते हैं और इसको देख चुके हैं। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन बाउंडेड है, मतलब अपने पास मॉड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि माइनस के इज लेस देन इक्वल टू एम आई लेस देन इक्वल टू W1 लेस देन इक्वल टू के, और इसी प्रकार से माइनस के इज लेस देन इक्वल टू एम आई लेस देन इक्वल टू W2 लेस देन इक्वल टू के, और इसलिए 0 लेस देन इक्वल टू W1 माइनस एम आई लेस देन इक्वल टू 2k एंड 0 लेस देन इक्वल टू W2 माइनस एम आई लेस देन इक्वल टू 2k। अब इससे हमें क्या पता चला, फिर यहां से देखें। इसलिए एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू 2k c माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस 2k एक्स आई माइनस सी, और ये क्या हो गया बराबर 2k एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, और ये हो गया हमारा 2k डेल्टा एक्स आई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्म होता है वो मैक्सिमम होता है डेल्टा एक्स आई का, इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 2k म्यू। तो हमें क्या पता चला कि एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू 2k म्यू, मतलब अधिक से अधिक इन दोनों का डिफरेंस 2k म्यू होगा अगर एक पॉइंट डालते हैं तब। मतलब एल पी एफ से कितना बड़ा हो सकता है एल पी स्टार एफ, अधिक से अधिक 2k म्यू की मात्रा से। अब अगर हम इसमें p पॉइंट्स डालें तो हमें यही प्रक्रिया p बार रिपीट करनी पड़ेगी। सो इफ वी रिपीट दिस प्रोसेस p times for inserting p more points in p, पार्टीशन p में हम p ज़्यादा पॉइंट डाल रहे हैं, एडिशनल कितने पॉइंट अब डाल रहे हैं, एक की जगह p पॉइंट्स। तो क्या होगा, ये प्रक्रिया p बार रिपीट होगी और तब आपको एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2pk म्यू। p टाइम्स आपने रिपीट किया, मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट एल पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस 2pk म्यू। अब पुरानी इनइक्वलिटी को और इसको अगर मिला दें तो फाइनली हमें मिलता है कि एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ प्लस 2pk
म्यू, ये हमें मिलता है एलपीएफ के लिए। और सिमिलरली अगर यूपीएफ के लिए हम काम करें, सिमिलरली फॉर अपर सम्स वी गेट दी सेकेंड कौन सा, ये वाला सेकेंड जो हम लोगों ने यहाँ पर, इसको सेकेंड बोल दीजिए और इसको फर्स्ट बोल दें, तो ये सेकेंड जो है ये हमें मिल जाएगा इसी प्रकार से। तो ये हमने देखा कि लोअर सम बड़ा तो होगा रिफाइनमेंट से, लेकिन कितना बड़ा होगा, तो इसका उत्तर यहाँ पे है। अपर सम रिफाइनमेंट से छोटा तो होगा, लेकिन कितना छोटा होगा, तो उसका भी यहाँ पर उत्तर हमको मिल गया। अब आइए एक दूसरी बात करें कि कोई भी दो पार्टीशन ले लीजिए P1 और P2, तो जो लोअर सम होगा वो हमेशा ही अपर सम से छोटा होगा। मतलब हम क्या प्रूव करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि फॉर एनी टू पार्टीशंस P1 एंड P2 LP1F इज लेस देन इक्वल टू UP2F। मतलब लोअर सम हमेशा ही छोटा होगा अपर सम से, ये हमें बताना है। अब ये बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं, तो मान लीजिए कि लेट P स्टार एक P1 यूनियन P2, P स्टार हमने रिफाइनमेंट ले लिया। तो अभी जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा उससे हमें मिल गया, सो LP1F इज लेस देन इक्वल टू LP स्टार F। चूंकि रिफाइनमेंट किया तो लोअर सम बढ़ गया। अब सेम पार्टीशन के लिए तो हमको पता है कि लोअर सम छोटा होता है, अपर सम बड़ा होता है। तो P स्टार पार्टीशन के लिए अपर सम इसका बड़ा हो गया। सेम पार्टीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम पहले से जानते हैं। और फिर चूंकि ये P2 का भी रिफाइनमेंट है, इसलिए लेस देन इक्वल टू UP2F। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी मिल गई। इससे पता चल गया कि LP1F इज लेस देन इक्वल टू UP2F। मतलब आप कोई भी दो पार्टीशन ले लीजिए P1 और P2, तो लोअर सम हमेशा ही छोटा होगा अपर सम से, ये हमने यहाँ पर पाया। इससे हमें एक और फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है? एक नया रिजल्ट मिल जाता है, और ये नया रिजल्ट है कि इंटीग्रल of f dx lower integral is less than equal to the upper integral of f dx। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें और मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है कि if P1 and P2 are two partitions of AB, then what we have, LP1F is less than equal to UP2F। अभी हम लोगों ने देखा। अब आप क्या करें कि राइट हैंड साइड जो UP2F है इसको फिक्स कर दें। ये वाला पोर्शन आप फिक्स सोच लें कि ये फिक्स हो गया। अब अगर ये फिक्स हो गया तो इसका अर्थ हो गया कि LP1F का ये अपर बाउंड है। अब LP1F में P1 को वेरी करिए, मतलब सारे पार्टीशंस आप सोचिए जो लोअर सम के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। वी फिक्स P2 एंड देन फाइंड दैट सुप्रीमम ऑफ LP1F, P1 मतलब पार्टीशन वेरी करते हैं, इज लेस देन इक्वल टू UP2F। P2F को मैंने फिक्स कर दिया है, राइट हैंड साइड मेरा फिक्स है। ये इंप्लाई करेगा कि जो लोअर इंटीग्रल है f का, f dx, वो छोटा हो जाएगा UP2F से, चूंकि अपर बाउंड से सुप्रीमम हमेशा छोटा होगा, लिस्ट अपर बाउंड हमेशा छोटा होगा। अब आप क्या करिए कि लेफ्ट हैंड साइड को फिक्स कर दीजिए, मतलब ये वाला फिक्स कर दीजिए। अब ये जब फिक्स हुआ और P2 को हम वेरी कर रहे हैं,
अब हम वेरी करेंगे P2 को, तो लोअर इंटीग्रल तो ज्यों का त्यों है और वेरी कर रहे हैं हम P2 को और साथ में इन्फिमम निकाल रहे हैं। तो इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो चूंकि लोअर इंटीग्रल एक लोअर बाउंड हो गया UP2F का, इसलिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इससे बड़ा होगा और इसका मतलब हुआ कि लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं अपर इंटीग्रल। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किए जो आज की वीडियो के लिए पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डार्बो थ्योरम की बात करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।